जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर बंगाली सीरीज के बारे में जिसका नाम है ब्योमकेश बख्शी। और इस सीरीज की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसमें कई सारे ट्विस्ट हैं जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक क्लब दिखाया जाता है और वहां लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। वहां पर अश्विन बाबू नाम का एक आदमी लगातार हार रहा होता है और तभी एक आदमी वहां पर आता है जो कि थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। वो क्लब चलाने वालों को एक पैकेट देता है और शायद वो पैकेट ड्रग्स का होता है, जिससे हम जान पाते हैं कि दरअसल वो एक ड्रग स्मगलर है। अपना काम करके वो तुरंत वहां से निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो पीछा करने वाला बंदा चाकू निकालता है और अचानक से उसे मार डालता है और जिसने उसे मारा होता है उसका चेहरा नजर नहीं आता। फिर सीन कट होता है और एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है और वो एसपी को बुलाकर उसे डांट रहा होता है। वो उसे कहता है कि इस एरिया में क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो। साथ ही यहाँ पे ड्रग रिलेटेड क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन तुमने उस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ये सुन के एसपी कहता है कि वो चिंता ना करे, जल्दी वो इस पे एक्शन लेगा। वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट करने वाला है जो कि ये सब मॉनिटर करेगा। अब ड्रग्स के इशू की वजह से वहां पर पुलिस सबको चेक कर रही होती है और तभी वहां पर गुना नाम का एक आदमी आता है जिसे चेक किया जाता है। वहीं पर ब्योमकेश बख्शी भी आता है, लेकिन दरअसल वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर आया हुआ था। वो पुलिस को बताता है कि गुना ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए उसे छोड़ देना चाहिए और ये सुन के पुलिस उसे छोड़ देती है। उसके बाद गुना व्योमकेश को थैंक्स बोलता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी वो नीचे एक कार्ड गिरा देता है और व्योमकेश जब उस कार्ड को उठाता है तो वो उसे देखता है। उसके बाद हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे पेशेंट्स को देख रहा था और ऊपर उसने अपने रूम्स को रेंट पे दिया हुआ था। वो डॉक्टर अजीत नाम के एक आदमी से बात कर रहा था जो कि वहां पर रहता है और तभी वहां पर ब्योमकेश आ जाता है जो कि वहां पर एक रूम रेंट पे मांगता है। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि सारे रूम्स फुल हो चुके हैं। तो ब्योमकेश कहता है कि उसका कल इंटरव्यू है और उसे जो रूम चाहिए वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए चाहिए होगा। ये सुन के डॉक्टर उसे मना कर देता है, लेकिन अजीत उसकी मजबूरी समझता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो तैयार है अपना रूम शेयर करने के लिए। उसके बाद अजीत ब्योमकेश को अपने रूम में ले जाता है और रास्ते में उसे अश्विन बाबू मिलता है जो कि क्लब वाला आदमी होता है। उसके बाद महेश नाम का एक और आदमी वहां पर आता है जो कि उससे मिलता है और वो वहां पर शेव कर रहा था। उस रूम में एक राइटिंग टेबल होता है जिसके पास काफी ज्यादा क्रम्बल्ड पेपर पड़े हुए थे और ये बात व्योमकेश जब नोटिस करता है तो अजीत उसे देखकर स्माइल करता है। उधर विंडो के पास एक मार्क बना होता है जो कि डेथ मार्क था और अजीत उसे बताता है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक मर्डर हुआ था। उसके बाद सभी लोग एक जगह पर खाना खाने के लिए मिलते हैं और वहां अश्विन महेश और गुना भी होते हैं। व्योमकेश वहां पे गुना के बारे में बात करता है जो कि उसे उसके कार्ड से पता चला था और धीरे धीरे व्योमकेश वहां पर उन सबसे घुल मिल जाता है। अब रात को जब सब सो रहे होते हैं तो ब्योमकेश ये ऑब्जर्व करता है कि अश्विन क्लब से लौट रहा है। उसके बाद वो अजीत से बात करता है और अजीत बताता है कि दरअसल वो सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज लिखता है, लेकिन 6 महीने से उसे कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो जो कुछ भी लिखता है उसे फाड़ के वो फेंक देता है। ये सुन के ब्योमकेश कहता है कि जल्दी उसे आइडिया मिल जाएगा और ये सुन के अजीत को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब रात को अजीत जब उठता है तो वो देखता है कि ब्योमकेश बख्शी जमीन पे कान लगाकर कुछ सुन रहा है। ब्योमकेश कहता है कि नीचे उसे चूहे की आवाज आ रही है और अजीत जब बाहर जाता है तो देखता है कि महेश अश्विन को पैसे के लिए धमका रहा है। अगली सुबह सब जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि अश्विन ने अपना गला काट के खुद को मार लिया है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ब्योमकेश बख्शी से पहले एसपी मिला था और उसने उससे पूछा था कि काम शुरू हुआ या नहीं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल ब्योमकेश इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर गया है और वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं और इसका मास्टरमाइंड कौन है जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद क्राइम सीन पे इंस्पेक्टर आता है और वो इस केस को आत्महत्या करार देता है, लेकिन ब्योमकेश कहता है कि दरअसल ये एक मर्डर है। इंस्पेक्टर कहता है कि उस लाश के हाथ में चाकू है, इसका मतलब ये है कि उसने खुद ही अपना गला काटा है, लेकिन ब्योमकेश कहता है कि दरअसल ये एक मर्डर है और जो कातिल है वो शायद विंडो से आया था। इंस्पेक्टर सुन के हैरान हो जाता है और वो उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद व्योमकेश अजीत को बताता है कि अश्विन नॉर्मल था और सडनली वो आखिर अपने आप को कैसे मार लेगा, इसीलिए उसे डाउट हो रहा है कि ये एक मर्डर है। उसके बाद ब्योमकेश चेक करने लगता है कि विंडो से एंट्री पॉसिबल है या नहीं। अब डॉक्टर अजीत को बोलता है कि उसे तो ब्योमकेश पे ही शक है क्योंकि ये उसी दिन आया था रेंट पे रहने के लिए और इसके आते ही यहाँ पर एक मर्डर हो गया। इसीलिए डॉक्टर अजीत को कहता है कि इसे कह दो कि जल्दी से जल्दी वो रूम को खाली कर दे। अब अजीत ब्योमकेश को इस बारे में बताता है और वो उससे ये भी कहता है कि उसने कल रात को महेश को अश्विन को धमकाते हुए भी देखा था। ये सुनते ही ब्योमकेश को महेश पे डाउट होने लगता है
और तभी अचानक महेश वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। वो बोलता है कि अश्विन ने उससे पैसे लिए थे और कई दिनों तक उसने उसे वापस नहीं किया था, इसीलिए उसने उसको धमकाया था, लेकिन उसने उसकी जान नहीं ली है। उसके बाद ब्योमकेश डॉक्टर से अश्विन के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर बताता है कि अश्विन गैम्बलिंग करता था और वो काफी ज्यादा पैसे हार चुका था। ये सुनते ही ब्योमकेश अजीत के साथ क्लब जाने का प्लान बनाता है और उसके बाद वो दोनों क्लब जाते हैं और अश्विन के बारे में पूछताछ करते हैं। वहां के लोग बताते हैं कि अश्विन ने काफी लोगों से पैसे उधार लिए थे। उसके बाद वो इन लोगों से ड्रग्स के बारे में भी पूछताछ करते हैं और तभी अचानक अजीत की जो फेक मूंछ होती है वो नीचे गिर जाती है और क्लब वाले ये देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। अब ये देखते ही वो लोग वहां से जाने लगते हैं, तो वो लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्योमकेश वहां पे फाइट करता है और अजीत को बचा लेता है। अब रूम में आने के बाद अजीत को शक होता है और वो ब्योमकेश से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। और तब जाके ब्योमकेश बताता है कि दरअसल वो एक डिटेक्टिव है और वो यहाँ पे ड्रग्स के नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। वो ये भी बताता है कि उसे ये लगता है कि अश्विन बाबू का जो मर्डर हुआ है और ड्रग्स नेटवर्क के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मतलब ड्रग्स के प्रॉब्लम की वजह से ही अश्विन बाबू की मौत हुई और इसके पीछे कौन है हमें इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगाना पड़ेगा। वो ये भी कहता है कि अगर वो इस केस को सॉल्व कर देंगे तो अजीत को एक स्टोरी मिल जाएगी लिखने के लिए। अब अजीत ये सुन के खुश हो जाता है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही ट्रैवल करूंगा और इस केस को बहुत ही बारीकी से देखूंगा ताकि मैं अपनी किताब इसके बारे में लिख सकूं। अब अगली सुबह के टाइम वहां पर पुलिस आती है और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया होता है कि ये मर्डर है, ना कि उसने अपने आप को मारा है। अब पुलिस ब्योमकेश को बोलती है कि तुम हमेशा से सही थे और ये सुन के ब्योमकेश खुश हो जाता है। उसके बाद पुलिस उसे बताती है कि उन्हें वो कातिल मिल चुका है और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम हो। जरूर तुमने ही ये मर्डर किया है और खुद पर डाउट ना है, इसीलिए तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो। इसीलिए पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। अब ब्योमकेश बख्शी उसे समझाने की कोशिश करता है कि दरअसल उसने ये मर्डर नहीं किया है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। तभी ब्योमकेश अजीत को एक नंबर देता है और उसे कहता है कि इस ऑफिसर को कॉल करो। और ये सुनते ही अजीत तुरंत उस ऑफिसर को कॉल करता है और इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे पहले से ही तुम पर डाउट था क्योंकि तुमने इतना ज्यादा बात किया था। तभी वहां पर एसपी आ जाता है क्योंकि अजीत ने एसपी को ही कॉल किया था और एसपी बोलता है कि इसे तुरंत छोड़ दो क्योंकि दरअसल ये डिटेक्टिव है जिसे उन लोगों ने अपॉइंट किया है और हो सके तो इसके साथ मिलकर तुम्हें काम करना होगा। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ब्योमकेश होटल वापस आ जाता है और डॉक्टर से वो बात करने लगता है। डॉक्टर को अभी तक पता नहीं होता कि ब्योमकेश दरअसल एक डिटेक्टिव है, लेकिन उसे पता होता है कि वो पुलिस स्टेशन होकर आया है, इसीलिए डॉक्टर को थोड़ा डर लग रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम जल्दी से रूम खाली कर दो। और ये सुन के ब्योमकेश भी एग्री कर जाता है। अब ब्योमकेश और अजीत दोनों को हेडेक की प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर उन्हें तुरंत मेडिसिन देने के लिए आता है। अजीत उससे पूछता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक इन्वेस्टिगेटर हो। तो ब्योमकेश कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद वो दोनों रूम में जाके सो जाते हैं और जब वो सो रहे होते हैं तब कोई चुपके से उनके रूम में आ जाता है और उन पर वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योमकेश तुरंत जाग जाता है और उस बंदे से लड़ाई करता है। और जब वो उसका चेहरा देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर होता है। तभी डॉक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है। दरअसल डॉक्टर ने जो उन्हें मेडिसिन दिया था वो एक स्लीपिंग ड्रग था और वो सोच रहा था कि वो दोनों उसे खाकर बेहोश हो जाएंगे तो मौके का फायदा उठाकर वो उन दोनों को मार देगा, लेकिन वो लोग दरअसल बेहोश हुए ही नहीं थे। दरअसल ब्योमकेश ने पहले ही पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और उसे पता चल गया था कि दरअसल डॉक्टर ही ड्रग नेटवर्क के पीछे है, क्योंकि वो हर्बल मेडिसिन के नाम पर बहुत सारे प्लांट्स मंगवाता था। और ब्योमकेश ने उन प्लांट्स को जब सीक्रेटली चेक किया था तो उसे पता चला था कि दरअसल वो गांजा के प्लांट्स हैं और इससे कंफर्म हो गया था कि डॉक्टर ही वो ड्रग सप्लायर है जो कि उनके शहर में ड्रग्स को सप्लाई कर रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये मर्डर्स वो कैसे करता है, इसीलिए वो अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन करने लगा। स्टार्टिंग में गुरु आदमी मर गया था। दरअसल वो ड्रग सेलर नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर था जो कि अंडरकवर रह के काम कर रहा था और डॉक्टर के नेटवर्क को पकड़ने के लिए वो पेडलर बन के एक्टिंग कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया था और स्टार्टिंग में उसे मार डाला था। दरअसल डॉक्टर ने वो मर्डर किया था वो अश्विन बाबू ने अपनी बैल्कनी से देख लिया था और अश्विन बाबू ने डॉक्टर से पूछा था कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन डॉक्टर ने उसे इग्नोर कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल अश्विन बाबू के पास पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही थी, इसीलिए उसने डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और उसने कहा था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पुलिस को जाके बता दूंगा कि वो मर्डर तुमने ही किया है। इसीलिए डॉक्टर डर गया था और उसने डिसाइड किया था कि उसे भी मारना पड़ेगा। उसके बाद इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिर वो विंडो से अंदर गया कैसे, क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी है तो वो अंदर कैसे चला गया।
तभी ब्योमकेश उसे बताता है कि डॉक्टर ने विंडो यूज नहीं की थी, बल्कि उसका दूसरा मेथड यूज किया था। दरअसल अश्विन बाबू को डायबिटीज था और वो रात को वॉशरूम जाता था। और जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठा तो डॉक्टर इसी गैप में उसके रूम में जाकर छुप गया। और जब वो वापस आया तो डॉक्टर ने चाकू से उसका गला काट दिया और उसे मार डाला। और वो जो नाइफ था वो उसके हाथ में ही रख दिया, ताकि लोगों को लगे कि उसने खुद ही अपना गला काटा है। उसके बाद डॉक्टर बाहर निकल गया और उसने सब कुछ प्लान किया था ताकि वो फंस ना सके। अब इंस्पेक्टर पूछता है कि डोर तो अंदर से लॉक्ड था, तो वो आखिर बाहर से अंदर कैसे आया। तब अजीत बोलता है कि शायद उसने मैग्नेट के जरिए वो डोर लॉक खोला होगा। और यहाँ पे व्योमकेश बख्शी भी इस बात पर एग्री करता है। अब इसी तरह असली क्रिमिनल पकड़ा जाता है और डॉक्टर के पकड़े जाने के बाद अजीत बोलता है कि अब उसे नया रूम ढूंढना पड़ेगा। तो व्योमकेश कहता है कि तुम मेरे साथ ही आ जाओ। ये सुन के अजीत खुश हो जाता है क्योंकि उसे रूम भी मिल गया था और उसे एक नई स्टोरी भी मिल गई थी। और उसके बाद वो अपने पहले केस को एक स्टोरी के रूप में लिखता है और सबको सुनाता है। और सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसने क्या बढ़िया कहानी लिखी है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे केस की कहानी स्टार्ट होती है। हमें एक कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम सत्या होता है और वो अपने मामा के घर में रहती है। वो सुबह उठती है तो अपने मामा के लिए चाय बनाती है। और जब वो उनके रूम में जाती है तो देखती है कि उसके मामा हिल नहीं रहे हैं। और जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उनका मर्डर हो गया है। और ये देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करके वहां पर बुला लेती है। इधर अजीत अब व्योमकेश के घर में रहने लगा था, इसीलिए वो व्योमकेश के लिए कुकिंग कर रहा होता है। और वो कहता है ये पता नहीं उसके हाथ का खाना अच्छा बना है या नहीं। लेकिन जब व्योमकेश उसे टेस्ट करता है तो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा बना है। उसके बाद व्योमकेश को उस मर्डर की न्यूज मिलती है और अजीत पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो वो बताता है कि अब उनके पास एक नया केस आ चुका है। उसके बाद व्योमकेश अजीत के साथ उस घर में जाता है जहां पर वो मर्डर हुआ था। और इंस्पेक्टर वहां पर गुरु नाम के एक वर्कर से पूछताछ कर रहा होता है। वो बोलता है कि मोतीलाल गुस्से में कल रात को घर से बाहर गया था और इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद ये मर्डर मोतीलाल ने किया होगा। अब ब्योमकेश वहां पर पहुंचकर केस की सारी डिटेल्स लेता है और इंस्पेक्टर बताता है कि एक बुजुर्ग आदमी वहां पर रहता था और उसके यहाँ पे दो रिलेटिव्स रहते थे जिनका नाम रेवंत और सत्या है। और उनके अलावा यहाँ पे दो अडॉप्टेड बच्चे भी थे जिनका नाम मोतीलाल और दीपक है। दीपक जो है वो चल नहीं सकता और बुजुर्ग आदमी ने डिसाइड किया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने रियल रिलेटिव्स को देगा और अडॉप्टेड बच्चों को वो कुछ भी नहीं देगा। इसी बात से मोतीलाल बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। मोतीलाल आर्ग्यू करता है कि सबको इक्वल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और बुजुर्ग आदमी कहता है कि तुम मेरे असली बच्चे नहीं हो। और दीपक ये सुन के कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो चल नहीं सकता था। और मोतीलाल बहुत ही गुस्से में डिमांड करता है कि उसे भी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। उसके बाद व्योमकेश बॉडी को देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उस बुजुर्ग की बॉडी पे निडल से अटैक किया गया था। उस निडल को किसी ने 3 बार चुभाया था और तीसरी बार में ही उसकी डेथ हो गई थी। व्योमकेश कहता है कि जरूर उस निडल में किसी ने पॉइजन डाला होगा, इसीलिए इस लाश का जल्दी से पोस्टमार्टम करवाओ। उसके बाद वो आगे जाता है तो दरवाजे के पास कॉफी गिरी होती है। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि सत्या ने सबसे पहले इस बुजुर्ग आदमी की लाश देखी थी और वो उसके लिए कॉफी बनाकर ला रही थी। लेकिन तभी शॉप में कॉफी नीचे गिर गई थी और ये उसका ही दाग है। अब ब्योमकेश ये देखकर उस कॉफी को जब टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर शुगर नहीं है। उसके बाद ब्योमकेश सत्या से पूछता है कि तुमने कितनी शुगर डाली थी। तो वो बोलती है कि मैंने 3 चम्मच शुगर डाली थी। ये सुन के ब्योमकेश कहता है कि क्या तुम कुछ भूल रही हो। तो वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूल रही। और वो उसके बाद उसकी सुई देखने के लिए कहता है। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर 5 नीडल्स होनी चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ 4 नीडल्स ही होती हैं। ये देखकर ब्योमकेश समझ जाता है कि जो एक नीडल गायब है उससे ही मर्डर किया गया है। सत्या ये देखकर कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर ये नीडल कैसे मिसिंग हो गए। रेवंत भी कल रात से मिसिंग होता है, इसीलिए सबको उस पर भी डाउट था। सत्या कहती है कि उसका भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक रेवंत वापस आ जाता है और जब वो अपने मामा की डेथ के बारे में सुनता है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद व्योमकेश रेवंत के रूम में जाता है और वहां मेडिकल बुक्स और चार्ट्स होते हैं। रेवंत बोलता है कि दरअसल वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और व्योमकेश उससे पूछता है कि आखिर तुम रात को कहाँ पर गए थे। तो वो बताता है कि दरअसल वो सिनेमा घर गया था मूवी देखने के लिए। वो सबूत के तौर पे सिनेमा घर की टिकट भी उसे दिखाता है। उसके बाद व्योमकेश उससे पूछता है कि लास्ट टाइम तुमने अंकल से क्या बात करी थी। तो रेवंत बताता है कि अंकल उनसे प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करते थे और अंकल ने डिसाइड किया था कि प्रॉपर्टी सिर्फ वो रिलेटिव्स के नाम ही लिखेंगे, ना कि अपने अडॉप्टेड बच्चों के नाम। रेवंत ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो, हम चारों को आपने अपने बच्चों की तरह ही पाला है, इसीलिए आपकी प्रॉपर्टी इक्वली सबको मिल जानी चाहिए। लेकिन उसके अंकल ने उसे कहा था कि किसको कितना देना है वो डिसाइड करेगा। अंकल ने उसे गुस्से में बहुत ज्यादा डांट दिया था, इसीलिए रेवंत तुरंत दीपक के रूम में जाता है। और दीपक जो था वो प्रॉपरली चल नहीं सकता था। रेवंत उसे सारी बात बताता है और कहता है कि अंकल ने उसे ऐसा बोला।
दीपक ने उससे कहा था कि अंकल ने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है और हम अपनी लाइफ अलग से मैनेज कर लेंगे, इसीलिए तुम्हें आर्ग्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद ही रेवंत ने सोचा था कि वो ना माइंड फ्रेश करने के लिए वो मूवी देखने चला जाए, इसलिए वो मूवी देखने के लिए चला गया था। उसने दीपक से पूछा था कि तुम भी चलो, लेकिन दीपक ने उसे मना कर दिया था। ये सारी बातें रेवंत ब्योमकेश को बता रहा होता है। उसके बाद ब्योमकेश और अजीत दीपक से जाके मिलते हैं और वो पूछते हैं कि रेवंत कितने बजे आया और कितने बजे गया। तो दीपक बोलता है कि रेवंत ने जो बोला है वो बिल्कुल सच है। और उसके बाद मोतीलाल के बारे में वो पूछताछ करते हैं। तो दीपक बताता है कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसने कई बार अंकल पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा किया है, लेकिन उसने उनका मर्डर किया है या नहीं ये वो अच्छी तरह नहीं बता सकता। तभी वहां पर एक वर्कर आके बताता है कि मोतीलाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि घर में दो वर्कर्स हैं, एक छोटी हाइट का है और एक लंबी हाइट का है। और लंबे वाले ने ही ये इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद सब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि इंस्पेक्टर मोतीलाल से पूछताछ कर रहा है। और मोतीलाल बताता है कि हाँ, मुझे अंकल पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन मैंने उनका मर्डर नहीं किया है। इंस्पेक्टर पूछता है कि आखिर तुम कल रात को कहाँ पर थे। तो मोतीलाल बताता है कि दरअसल मैं एक लड़की के साथ था। और सुनते ही पुलिस उसे स्टेशन ले जाती है। अजीत उनसे पूछता है कि आखिर तुम किसको सस्पेक्ट कर रहे हो। तो व्योमकेश उससे कहता है कि मुझे सत्या पे डाउट है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई बात है जो कि सत्या छुपा रही है। उसने जब कॉफी में चीनी के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि उसने चीनी डाली है, लेकिन सच तो ये था कि कॉफी में एक चम्मच भी चीनी नहीं थी। ये सुन के अजीत व्योमकेश से कहता है कि सत्या को तो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, तो आखिर वो अपने अंकल का मर्डर क्यों करेगी। व्योमकेश उससे कहता है कि उसे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और फाइनल डिसीजन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसे सत्या और रेवंत पर भी शक है। उसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहां मोतीलाल गया था। और वहां पे वो उस लड़की से मिलते हैं तो वो लड़की कंफर्म करती है कि मोतीलाल वहां पर आया था और रात तक वो उसके साथ ही रहा था। यहाँ तक कि वो लड़की कोर्ट में भी ये बात बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब ब्योमकेश इंस्पेक्टर को बोलता है कि मोतीलाल ने मर्डर नहीं किया है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं उसे मार पीट के सच निकलवा लूंगा। ब्योमकेश को सत्या और रेवंत पर डाउट होता है और अजीत उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें उन दोनों पर डाउट क्यों है। तो वो बताता है कि रेवंत मेडिकल स्टूडेंट है और उसको अच्छी तरह पता है कि बॉडी में वाइटल पॉइंट्स कौन से होते हैं, और अगर उन वाइटल पॉइंट्स पर नीडल मारा जाए तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए शायद उसने ही ये मर्डर किया हो। और पहली दो बार वो पॉइंट उससे मिस हो गया हो, लेकिन तीसरी बार वो पॉइंट सही जगह पर लगा हो। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि दरअसल उस बूढ़े आदमी को क्लोरोफॉर्म देके अनकॉन्शियस किया गया था और उसके बाद उसे नीडल से मारा गया। उसके बाद पुलिस वहां पर जाकर छानबीन करती है तो वो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो रेवंत के रूम से मिलता है। इसलिए वो लोग तुरंत रेवंत को कस्टडी में ले लेते हैं। अब सत्या ब्योमकेश को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। इसीलिए ब्योमकेश तुरंत एक होटल में जाता है सत्या से मिलने के लिए। सत्या बोलती है कि दरअसल मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ब्योमकेश कहता है कि पहले सच बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो। लेकिन सत्या जो थी वो सच बताने को तैयार ही नहीं थी। उसके बाद ब्योमकेश उसे एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई शॉक होता है और उसकी कॉफी गिरती है तो कप में भी कॉफी होती है, लेकिन उसके कप में कॉफी नहीं बची थी बल्कि सारी कॉफी फ्लोर पे गिर गई थी। मतलब उसने जानबूझकर वो कॉफी गिराई थी। यानी तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंकल मर चुके हैं। जब सत्या ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और ब्योमकेश को कहती है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। सत्या बताती है कि रात को दरअसल उसे अंकल के रूम से कुछ आवाज सुनाई दी थी और उसने किसी को उनके रूम के अंदर जाते हुए देखा था। उसने सोचा था कि शायद वो रेवंत होगा, लेकिन बाद में जब वो वहां पर गई तो अंकल मर चुके थे। वो काफी ज्यादा डर गई थी और उसने सोचा कि शायद उसके भाई ने ऐसा किया है, इसीलिए वो उसी बात को छुपा रही थी। सुबह वो नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करने लगी और इसी वजह से उसने कॉफी में शुगर भी नहीं डाली थी और उसने सब प्लान किया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। सत्या उसे बताती है कि उसे लगता है कि दरअसल ये मर्डर उसके भाई ने नहीं किया है, क्योंकि उसका भाई किसी को जान से नहीं मार सकता। ये सुन के ब्योमकेश कहता है कि उसे लगता है कि तुम्हारा भाई दरअसल थिएटर नहीं गया था और मैं इस बात का पता जरूर लगा कर रहूंगा। उसके बाद ब्योमकेश और अजीत थिएटर में जाते हैं और शो के बाद जब वो वापस वॉक करके आते हैं तो ब्योमकेश अंकल के घर के पास आता है और वहां से वो चर्च बेल सुनता है। उसके बाद ब्योमकेश वर्कर गुरु से पूछता है कि रेवंत कब आया था। तो गुरु बोलता है कि इसी टाइम के आसपास वो आया था, क्योंकि जब वो आया था तब बेल बजी थी। अब इससे ब्योमकेश समझ जाता है कि दरअसल रेवंत ने मर्डर नहीं किया है और सच में वो कल रात को थिएटर ही गया था। अब अगले दिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। इंस्पेक्टर सबको बताता है कि दरअसल प्रॉपर्टी उन चारों के नाम इक्वली लिखी गई है और ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ब्योमकेश जब उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है तो वो कुछ नोटिस करता है और इधर एक वर्कर चुपके से सब कुछ सुन रहा होता है। ब्योमकेश तुरंत उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि क्लोरोफॉर्म इसी ने खरीदा था
और रेवंत के रूम में भी इसी ने वो क्लोरोफॉर्म रखा था ताकि पुलिस उसे पकड़ के ले जाए। अब इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या ये किलर है, तो ब्योमकेश इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद ब्योमकेश दीपक के रूम में आ जाता है और उससे कैजुअली बात करने लगता है और वो बोलता है कि प्रॉपर्टी सबको इक्वली मिली है। तो दीपक बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि उसके अंकल ऐसा करेंगे। उसके बाद ब्योमकेश उससे पूछता है कि आखिर असली कातिल कौन है, तो दीपक उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्योमकेश कहता है कि मुझे पता है कि असली कातिल कौन है, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। अब ये बात सुनते ही अजीत शॉक हो जाता है और ब्योमकेश बोलता है कि दरअसल दीपक ने ही वो फेक विल बनाया है, लेकिन उसमें प्रॉपर सिग्नेचर्स नहीं है, इसीलिए वो वैलिड नहीं माना जाएगा और पुराना विल ही वैलिड होगा जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुन के दीपक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ब्योमकेश समझ जाता है कि दीपक ने ही वो प्लान बनाया था। ये सुन के दीपक कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और ये सुनते ही ब्योमकेश बाहर आ जाता है। उसके बाद ब्योमकेश सत्या और अजीत को पूरा प्लान बताता है। दरअसल दीपक ने रेवंत की बुक से आइडिया लिया था कि एक इंसान को कैसे मारा जा सकता है, और इसलिए दीपक चुपके से अंकल के रूम में गया। सत्या ने उसे रेवंत समझा, इसीलिए उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद दीपक ने क्लोरोफॉर्म यूज किया और एक फेक विल बना दिया, और फिर नीडल से 3 बार अटैक करके अंकल को मार डाला। सत्या ये सुन के हैरान हो जाती है, लेकिन ब्योमकेश ये कंफर्म करता है कि उसे पूरा यकीन है कि दीपक ही असली कातिल है। तभी सबको पता चलता है कि दीपक ने ऊपर से जंप करके अपने आप को मार डाला है, और उसने नोट छोड़ा है कि वो डिसेबल्ड है और बिना प्रॉपर्टी के वो जी नहीं सकता था, इसलिए उसने ही ऐसा प्लान बनाया और अपने अंकल को मार दिया। और उसने फेक विल बनाई ताकि प्रॉपर्टी सबके नाम हो सके, लेकिन ब्योमकेश ने उसे पकड़ लिया, और वो एक डिसेबल्ड था तो उस पर कौन ही शक करता। लेकिन ब्योमकेश ने उसका पर्दाफाश कर दिया, इसीलिए वो इस दुनिया से जा रहा है। अब ये केस भी ब्योमकेश बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। और उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ब्योमकेश खाना बना रहा होता है और सत्या भी उसके घर में ही होती है, जिससे हम जान पाते हैं कि ब्योमकेश ने सत्या से शादी कर ली है और उनके साथ वहां पर अजीत भी रहता है। भी वहां पर एक बंदा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, और वो ब्योमकेश से कहता है कि उसकी बहन को कुछ हो गया है। तो ब्योमकेश उससे पूछता है कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ है, और जब वो ये बात बताना शुरू करता है तो अचानक से सीरीज एंड हो जाती है। यानी दोस्तों सीजन 1 यहाँ पे एंड होता है, और उसका सीजन 1 बहुत ही बढ़िया था और सीजन 2 की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और उस बंदे की बहन के साथ क्या हुआ है ये सीजन 2 में ही पता चलेगा। अब इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की कहानी। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।